मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फुल्ली ऑटोमेटिक एडवांस मार्कशीट। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर रखी है एक मार्कशीट, वो भी क्लास वाइज। मैंने यहाँ पे 12th क्लास की मैंने यहाँ पे एक मार्कशीट डिजाइन कर रखी है, जिसके अंदर मैंने कुल कुछ फील्ड एंटर कर रखे हैं, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन और टोटल, और यहाँ पे नाम स्टूडेंट का, फादर्स नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे एंटर कर रखे हैं उसके रोल नंबर, और यहाँ पे मैंने उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर रखा है, और इसके नीचे मैंने इनकी ग्रेड निकाल रखी है। तो ये सारा काम फुल्ली ऑटोमेटिक किया हुआ है कि यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, इसके परसेंटेज, इसके थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क, ये सब मैंने कर रखा है। यहाँ पे एक सीट इंसर्ट कर रखी है, जिसमें मैंने एंटर कर रखे हैं रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके अकॉर्डिंग मैंने पूरी सीट बना रखी है। इसके आगे मैंने एंटर कर रखा है थ्योरी, फिजिक्स थ्योरी और फिजिक्स प्रैक्टिकल के मार्क्स। मैंने फिजिक्स थ्योरी और फिजिक्स प्रैक्टिकल के मार्क्स एंटर कर रखे। फिजिक्स थ्योरी के मार्क्स 75 में से एंटर कर रखे हैं, और फिजिक्स प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो 25 में से मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। तो यानी टोटल फिजिक्स के नंबर कितने हो गए, 100 नंबर में से मार्क्स मैंने डाल रखे हैं। यही काम मैंने केमिस्ट्री थ्योरी के अंदर कर रखा है कि 75 में से नंबर है और प्रैक्टिकल के 25 में से है, यानी कुल मिला के ये केमिस्ट्री का पेपर भी 100 नंबर का हो गया है। फिर मैंने मैथ के 100 में से डाल रखे हैं, हिंदी के 100 में से डाल रखे हैं, और इंग्लिश के 100 में से मार्क्स डाल रखे हैं। मैं आगे आपको ले जाके दिखा देता हूँ। इसके आगे मैंने निकाल रखा है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स निकाल रखे, यानी 5 सब्जेक्ट है मेरी, 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे टोटल मार्क्स कितने हैं, 500। यानी 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 500 है। मेरी 5 सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स 500 लिख रखे हैं। इसके बाद में आगे मैंने निकाल रखा है ऑब्टेन मार्क्स, कि इन स्टूडेंट के कितने नंबर अभी तक बने हैं, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि मेरे एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स बने। इसके अलावा मैंने निकाल रखा है इसका परसेंटेज, कि ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स से मिला के अपना बन गया परसेंटेज। इसके बाद में मैंने निकाल रखा है रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर मैंने निकाल रखा है कि यहाँ पे तो निकाल रखा है पास, और यहाँ पे निकाल रखा है फेल इन। और फेल इन है, जिस सब्जेक्ट में फेल है उसका नाम भी आगे शो हो रहा है कि सब्जेक्ट में बंदा फेल है, और पास वाली सेल के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने निकाल रखी है ग्रेड, और ग्रेड निकाल रखी है मैंने वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल रखी है, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन सीट पे डाल रखी है। अब यहाँ से मैं कोई भी रोल नंबर चेंज करूंगा तो यहाँ पे पूरी सीट के अंदर डेटा चेंज हो जाएगा। मैंने जैसे 105 रोल नंबर लिखा तो उसका नाम, उसके परसेंटेज, उसके मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ गए। जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर 101 लूंगा तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट का नाम, जैसे मैंने रोल नंबर एंटर किया तो यहाँ पे रिजल्ट में लिखा होगा फेल इन फिजिक्स प्रैक्टिकल, हिंदी और इंग्लिश। वो भी पूरे कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहा, कंडीशनल के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया। रोल नंबर दोबारा से चेंज कर दिया तो यहाँ पे देखो रिजल्ट में अब क्या दिखा रहा है, पास दिखा रहा है, और ग्रेड भी यहाँ पे शो हो रहा है। फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट है। आपको बनानी है, कैसे बनानी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सीट इंसर्ट कर ली है। सीट इंसर्ट कर रखी, इसके अंदर मैंने रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और इधर मैंने सब्जेक्ट एंटर कर रखे हैं। सब्जेक्ट एंटर करने के बाद में उसके साथ में इनके मार्क्स भी लिख रखे हैं कि आपको जो मार्क्स देने हैं वो कितने नंबर्स में से देने हैं, फिजिक्स थ्योरी के किस में से देने हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल के कितने में से देने हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ एंटर कर रखा है। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिजिक्स थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये मैंने नंबर दे रखे हैं, वो ऊपर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए। सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, जो टोटल मार्क्स है वो निकालना है। तो टोटल मार्क्स मैंने डाल दिए 500, क्योंकि मेरे 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का पेपर हो गया तो मेरे 500 हो गए। मैं अब इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो सारे नंबर यहाँ पे फिल हो चुके हैं। इसके बाद में हमें निकालना है कि टोटल मार्क्स तो निकाल लिया, अब हमें निकालना ऑब्टेन मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स जो इस स्टूडेंट के इन सब्जेक्ट्स में आए हैं इनको हमें जोड़ना है, इनको प्लस करना है। तो प्लस करने पे आपके क्या निकल के आ जाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स निकल के आ जाएंगे यहाँ से लेके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विथ फंक्शन। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फंक्शन। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बार को शो कर लेता हूँ, तो व्यू टैब पे जाओ, मैंने फॉर्मूला बार को शो कर लिया, और रिबन को भी शो कर लेता हूँ Ctrl+1 दबा के। तो मैंने यहाँ से रिबन और फॉर्मूला बार दोनों शो कर लिए। तो मैं फॉर्मूला बार में आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल सम, ब्रैकेट करना ओपन। ये पूछेगा आपसे रेंज, तो यहाँ से मैंने सभी सब्जेक्ट के नीचे जो मार्क्स आए हुए इनकी डाल दी सेल रेंज। मैंने यहाँ से सेल रेंज डाल दी। सेल रेंज डालने के बाद में आपको ब्रैकेट कर देना है क्लोज। तो मैंने यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखो मेरे ऑब्टेन मार्क्स निकल के आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसको कॉर्नर से पकड़ना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पे देखो इनके बॉर्डर पे ग्रीन मार्क आ रहा है, इसको हटाना है तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करो और यहाँ से क्लिक कर दो इस बटन पे और इग्नोर एरर पे क्लिक कर दो, तो जो एरर आ रही है वो हट जाएगी। इसके बाद में हमें निकालना है परसेंटेज,
और परसेंटेज आपको पता है कि जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं उस पे निकलेगा। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। बिना इक्वल साइन के आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो मैंने इक्वल साइन लगाया। अब ऑब्टेन मार्क्स जो है उसको डिवाइड कर देना आपको टोटल मार्क्स से। तो मैं ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स, और यहाँ पे मेरे परसेंटेज निकल के आ गए। परसेंटेज आपके इस तरीके से निकल के आएंगे, तो इसको यहाँ से एक बार ड्रैग कर दीजिए। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। इसके बाद में इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना पड़ेगा होम टैब पे। होम टैब पे चले गए। होम टैब में आपको क्लिक कर देना नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में आपको क्लिक कर देना है जनरल, और इसकी जगह आपको चूज करना है परसेंटेज। जैसे आप परसेंटेज पे चूज करोगे तो यहाँ पे देखो मेरे नंबर परसेंटेज में निकल के आ गए। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपको रिजल्ट निकालना है, और रिजल्ट आपको पता है फेल और पास दो तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले निकाल के दिखाऊंगा रिजल्ट फेल और पास कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में दिख जाएगा, जो भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट अभी ये निकालना है कि फेल है या पास है, बस इतना ही निकालना है। कंडीशन लगानी, फॉर्मूला लगाना है फंक्शन के साथ में। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इसके साथ में मैं लगा देता हूँ एंड का फंक्शन। मैंने दो फंक्शन एक साथ में लगा दिए, इफ और एंड का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर डालूंगा। तो मैं यहाँ पे फेल और पास सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके आऊंगा। तो मैंने डाल दिया फिजिक्स थ्योरी वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल है 25, कि मैंने यहाँ पे पासिंग मार्क्स ले लिए कि अगर फिजिक्स थ्योरी के अंदर 25 के बराबर हो, 25 के ज्यादा नंबर हो, तो ये मेरे पासिंग मार्क्स हो गए फिजिक्स थ्योरी के अंदर। इसके बाद में आपको सिंपली क्या कर देना है, ये कंडीशन हो गई। इसके बाद में कोमा लगा दो। कोमा लगाने के बाद फिजिक्स प्रैक्टिकल ये वाली सेल ग्रेटर देन है इक्वल है 10 के। मैंने यहाँ पे फिजिक्स प्रैक्टिकल के जो मार्क्स लिए वो लिए 10 में से, कि मेरे को 10 में से पास करना है। फिर आपको कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद लॉजिकल थर्ड में आपको डाल देना है केमिस्ट्री थ्योरी वाला, इसको भी हम ग्रेटर देन इक्वल 25 कर देते हैं। फिर कोमा लगा देते हैं। फिर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए लगा देता हूँ सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, प्रैक्टिकल 10 में से करेंगे। इसके बाद में मैं डाल देता हूँ मैथ वाले सब्जेक्ट, और मैथ में हम पासिंग मार्क्स डाल देंगे 35। ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल है 35, कोमा लगा दो। फिर कोमा लगा के हमें हिंदी वाली सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। इन तीनों सब्जेक्ट में जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 35 से होंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। इसके बाद कर देना आपको सिंपली ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो मेरे लॉजिकल टेस्ट थे वो कंप्लीट हो गए। लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में आपको कोमा लगा देना है। आगे लिखा वैल्यू ऑफ ट्रू। यदि ये लॉजिकल टेस्ट सारे सही हैं, कंडीशन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। तो मैं यहाँ डबल कोर्स के अंदर लिख देता हूँ पास, कि यदि ये सही है तो वहां पे रिजल्ट क्या आ जाए, पास। फिर कोमा लगा दो। अगर ये रिजल्ट फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ जाए, फेल लिखा हुआ आ जाए। तो डबल कोर्स में लिख दिया फेल, और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। और क्लोज करने के बाद में आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर बटन दबाया तो मेरा रिजल्ट आ गया फेल। फेल क्यों आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट में 3-4 सब्जेक्ट में फेल है, इसलिए मेरा रिजल्ट क्या आ गया, फेल आ गया। मैं इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये नीचे वाले देखो सारे सब्जेक्ट में पास है, बाकी ये फर्स्ट स्टूडेंट है वो फेल है। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या आ गया, फेल आ चुका है। मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, मेरा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ चुका है। रिजल्ट में क्या है, सिर्फ फेल और पास है। मेरे को ये काम नहीं करना है कि मेरे को फेल और पास ही नहीं चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर रिजल्ट चाहिए कि फेल हो तो कौन से सब्जेक्ट में हुआ है और पास है तो कौन से सब्जेक्ट में है। तो यहाँ पे नाम भी आ जाए कि फेल हुआ है तो कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है, पास है तो उस सेल में पास ही लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ कि यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं एक काम करूंगा। काम करने के लिए हमें यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी। जितने सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरे को हेल्पर कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ से इंग्लिश वाली सेल पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे मेरे को कॉलम इंसर्ट करने हैं। 7 सब्जेक्ट है तो मेरे को 7 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 7 कॉलम इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने एम कॉलम पे क्लिक कर दिया। जिस कॉलम के आगे आपको खाली कॉलम चाहिए तो वहां क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबा देना है। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबा दिया, और यहाँ से मैंने कुछ कॉलम इंसर्ट कर लिए। तो मैंने यहाँ पे टोटल 7 कॉलम इंसर्ट कर लिए। यहाँ पे आपको 60 कॉलम इंसर्ट कर लेना है। अब मैं एक काम करता हूँ कि ये जो हेडिंग्स है इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी से इनको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। मेरी सारी सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद में हमें यहाँ पे करना है कि मैं यहाँ पे जो भी कंडीशन लगाऊं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला मेरा यहाँ पे काम करे। तो मैंने यहाँ लगा दिया फिजिक्स थ्योरी वाली सेल के अंदर कुछ फॉर्मूला टाइप कर दिया। मैंने लिखा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। यदि मेरी फर्स्ट जो फिजिक्स थ्योरी डाला था वो वाली सेल ग्रेटर देन है और इक्वल है
25 के, कि वो वाली सेल मेरी ग्रेटर देन है और इज इक्वल्स टू 25 के, तो क्या हो जाए, यानी 25 के बराबर है और 25 से ज्यादा है, तो वहां पे क्या आ जाए, वो सेल आ जाए हमारी ब्लैंक। यानी 25 के बराबर है फिजिक्स थ्योरी वाली, और फिजिक्स थ्योरी वाली सेल 25 के बराबर है और 25 से ज्यादा है, तो वहां पे मैं दिखा देता हूँ आपको टाइप क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कोमा, कोमा लगाने के बाद यदि 25 के बराबर 25 से ज्यादा है तो हमारी सेल आ जाए ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको 2 बार डबल यूनाइटेड कोमा लगा देनी है, फिर कोमा लगा देनी है। यदि इसके बराबर यहाँ ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उस सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ आ जाए। तो डबल कोर्स में आपको लिखना है फिजिक्स थ्योरी, डबल कोर्स कर दो बंद, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर दो। जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो अभी देखो इस सेल में ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स थ्योरी के मार्क्स 25 से ज्यादा है। अब हमें लगाना है फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए, तो दोबारा आपको इफ लगा देना, इक्वल के साथ में ब्रैकेट ओपन, फिजिक्स प्रैक्टिकल वाली सेल का एड्रेस दे देना, ग्रेटर देन इक्वल 10 है, तो मैंने यहाँ पे पासिंग मार्क्स लिए हैं 10 है तो हमारी सेल आ जाए ब्लैंक, और यदि 10 नहीं है तो उस सेल का एड्रेस, सॉरी उस सेल का नाम लिखा हुआ आ जाए सब्जेक्ट का। तो मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, मैंने लिख दिया फिजिक्स प्रैक्टिकल। अभी इसमें भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसमें भी 10 से ज्यादा मार्क्स है। अब हमें केमिस्ट्री थ्योरी के लिए लगाना है, तो मैं यहाँ पे फटाफट टाइप करते जाता हूँ, आप देखते जाओ वीडियो के अंदर। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। और जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज आपके राइट साइड में स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो वहां से जाइए और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर लीजिए। और जिन्होंने मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किया, तो मेरा फेसबुक पेज आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट कंडीशन लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए कंडीशन लगा दी। एक कंडीशन आप लगा लोगे तो बाकी कंडीशन आप समझ जाओगे। अभी देखो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंदर नाम आ गया, क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मेरी कंडीशन से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लिखा हुआ आ गया। इसके बाद मैं आगे वाली सेल में मैथ के लिए लगा देता हूँ। मैंने लिखा इक्वली ब्रैकेट ओपन, मैथ वाली सेल यदि ग्रेटर देन इक्वल है 35 के। अब यहाँ पे मैंने पासिंग मार्क्स लिए मैथ के लिए 35 के बराबर है, 35 से ज्यादा तो सेल ब्लैंक आ जाए, अन्यथा वहां पे क्या लिखा हुआ आ जाए, मैथ लिखा हुआ आ जाए। अभी मैथ वाली सेल मेरी 35 से ज्यादा है, तो इसलिए अभी तक कुछ लिखा हुआ नहीं आया। वही काम हमें हिंदी के लिए करना, तो मैंने हिंदी वाली सेल का एड्रेस दे दिया। ये भी 35 से पासिंग मार्क्स डालेंगे। अगर सेल में 35 से ऊपर लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है, तो सेल ब्लैंक आ जाए, अन्यथा उस सब्जेक्ट का नाम आ जाए। तो यहाँ पे मैंने हिंदी के लिए लगाया, देखो हिंदी में पासिंग मार्क्स से कम आ रहा है, तो यहाँ पे हिंदी नाम लिखा हुआ आ गया। अब हमें इंग्लिश के लिए लगाना है, तो मैंने यहाँ से इंग्लिश के लिए लगा दिया इक्वली ब्रैकेट ओपन, सेल का एड्रेस देके। तो मैं यहाँ पे फटाफट टाइप कर देता हूँ, मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद में आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करना है। तो अभी देखो इंग्लिश लिखा हुआ आ गया, क्योंकि इस सेल के अंदर, इंग्लिश वाली सेल के अंदर पासिंग मार्क्स से कम है। अब इन सबको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से किसी भी सेल के अंदर कुछ मार्क्स चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखो हेल्पर कॉलम के अंदर सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब आपको आ जाना रिजल्ट के ऊपर, और यहाँ पे अब रिजल्ट निकालेंगे। मेरा इतना काम कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इतने कंडीशन तो लग गए, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक और इफ। तो आपको यहाँ पे इफ के बाद में ब्रैकेट ओपन करके एक और इफ लगा देना, फिर एक ब्रैकेट और ओपन कर देना है। यहाँ पे एक कंडीशन और बनाएंगे कि यदि, तो मैं यहाँ से इक्वल कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इक्वल साइन, कि यदि इस सेल के अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है पास, तो उसकी जगह तो लिखा हुआ जाए पास, डबल कोर्स के अंदर आपको टाइप कर देना कोमा, डबल कोर्स में फिर से टाइप करना, यहाँ पे लिख देना पास। कि यदि यहाँ पे रिजल्ट पास है तो पास लिखा हुआ जाए, अन्यथा कोमा, यहाँ पे लिखा हुआ जाए फेल स्पेस इन स्पेस कोलन, इसके बाद में स्पेस, और उसके बाद कर देना आपको डबल कोर्स बंद, स्पेस दे दिया, इसके बाद डबल कोर्स बंद कर दीजिए। यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि फेल इन लिखा हुआ है, उसके बाद में जो सेल में नाम लिखे हुए हैं ये इसके आगे टाइप हो जाए। कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये सेल में जो नाम लिखे हैं इनको कॉन्केटनेट कर देना है। यहाँ पे कॉन्केटनेट फंक्शन काम करेगा, और कॉन्केटनेट फंक्शन क्या करता है कि जो सेल में नाम लिखे हैं उसको एक जगह लेके आता है। तो यहाँ पे मैं इन सबको कर देता हूँ कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट करने के लिए मैं कॉन्केटनेट फंक्शन तो लगाऊंगा नहीं, यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। मैंने लगा दिया एंड का साइन, एंड का साइन टाइप कर दिया, और यहाँ पे मैं फर्स्ट सब्जेक्ट का एड्रेस दे देता हूँ फिजिक्स थ्योरी। इसके बाद में मैं दोबारा एंड का साइन लगा देता हूँ, फिर डबल कोर्स ओपन स्पेस डबल कोर्स बंद। यहाँ पे मेरी कॉन्केटनेट की कंडीशन लग गई है। इसके बाद दोबारा एंड का साइन लगा देना, फिर अगली सेल का एड्रेस दे देना, फिर डबल एंड का साइन लगा देना, फिर डबल कोर्स, इनके बीच में स्पेस दे देते हैं, फिर डबल कोर्स बंद, फिर एंड का साइन लगा देते हैं, फिर अगली सेल का एड्रेस दे देते हैं। मैंने केमिस्ट्री थ्योरी वाली दे दी, फिर एंड का साइन, फिर कोमा डबल यूनाइटेड कोमा, फिर स्पेस, फिर डबल यूनाइटेड कोमा, फिर एंड का साइन लगा देना है।
फिर आपको अगली सेल का एड्रेस दे देना है, यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाले का, फिर आपको इसको लॉक कर देना है, फिर डबल कोर्स स्पेस डबल कोर्स बंद, फिर एंड का साइन लगा देना है, फिर मैथ वाली सेल का एड्रेस, फिर एंड का साइन लगाना है, फिर डबल कोर्स ओपन करना है, फिर स्पेस देना है, फिर डबल कोर्स लगा देना है, फिर आपको एंड का साइन लगा देना है यहाँ से फिर मैंने दे दिया हिंदी वाली सब्जेक्ट, फिर एंड का साइन लगा दो, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर स्पेस कोमा, फिर एंड का साइन, फिर लास्ट वाले सब्जेक्ट का एड्रेस और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट डिक्लेयर होके आ गया। मैं यहाँ से इस सेल को बढ़ा करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने कॉलम की विड्थ को बढ़ा दिया। अब मैं इसको नीचे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने यहाँ से पकड़ के इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे देखो फेल इन के आगे लिखा हुआ आ गया सब्जेक्ट का नाम। ये हिंदी में फेल है, हिंदी में फेल है। ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में फेल है, ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल हिंदी और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट में फेल है। बाकी जिसमें पास है उसमें पास लिखा हुआ आ गया और जिसमें फेल है उसमें फेल इन के आगे सब्जेक्ट का नंबर नाम लिखा हुआ आ गया। अब मेरे को निकालनी है यहाँ पे ग्रेड। तो ग्रेड के लिए मैं कंडीशन दिखा देता हूँ। सीट 2 पे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रेड के लिए कंडीशन लगा रखी है। तो ग्रेड के लिए जो मैंने कंडीशन लगा रखी है वो यहाँ पे शो हो रही है कि 80 से ऊपर है ए आ जाए, 60 और 80 के बीच में बी आ जाए, 51 से 60 के बीच में सी है और 40 से 50 के बीच में डी है और 40 से लेस देन ई है। तो ये कंडीशन मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे आपको इक्वल लगा देना इफ लगा के ब्रैकेट ओपन, मेरी परसेंटेज वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं ग्रेटर देन कर देते हैं 80%। मैंने लगा दिया परसेंटेज कोमा डबल इन्वाइटेड कोमा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए डबल इन्वाइटेड कोमा बंद कोमा इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज वाली सेल, इसके बाद में ग्रेटर देन 60। और जिसको ग्रेड निकालनी नहीं आती तो मैंने इस पे वीडियो पब्लिश कर रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, वहां से आपको ग्रेड निकालना आ जाएगा। अगर नहीं आता हो तो वीडियो को जरूर देखना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ V4 ग्रेटर देन 50%, फिर कोमा, फिर डबल इन्वाइटेड कोमा, इसके बाद में मैंने लिख दिया C। इसके बाद में अगली कंडीशन लगाते हैं इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज वाली सेल का एड्रेस ग्रेटर देन 45। जो भी आपकी कंडीशन है, मेरी कंडीशन लगा दी मैंने 45। इसके बाद में लगा देना 45 परसेंटेज कोमा डबल इन्वाइटेड कोमा, इसके अंदर आपको टाइप कर देना है D। अगली अपनी जो ग्रेड है वो D है, तो मैंने यहाँ से D टाइप कर दिया। डबल कोर्स बंद कर देते हैं कोमा इफ ब्रैकेट कर देते हैं ओपन, फिर से परसेंटेज वाली सेल का एड्रेस दे देते हैं लेस देन 45। यहाँ पे मैंने लिख दिया 40% सॉरी, फिर यहाँ पे लिख दिया ई। उसके बाद में कर दिया ब्रैकेट क्लोज, उतने ब्रैकेट क्लोज करने हैं जितने हमने इफ लगाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो मेरी ये ग्रेड निकल के आ जाएगी। अब मैं इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरी ग्रेड निकल के आ गई। यहाँ पे मेरी मार्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मेरी रोल नंबर इसके हिसाब से पूरी मार्कशीट तैयार है। मेरी हर स्टूडेंट की एक मार्कशीट तैयार हो गई। अब इस मार्कशीट को हमें फिल करना है इस फॉर्मेट के अंदर। ये फॉर्मेट मैंने पहले से टाइप कर रखा है। यदि मैं इसको टाइप करने के लिए बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए जिसको ये फॉर्मेट बनाना है तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करने के बाद में इस फॉर्मेट को बना लेना। आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप फॉर्मेट बना सकते हो। यहाँ पे मैंने एंटर कर रखा है रोल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ रोल नंबर वाले सेल पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रोल नंबर 101। इससे पहले एक काम कर लेते हैं, ये जो टेबल्स है इस टेबल के ऊपर जो मैंने नंबर डाल रखे हैं, इस टेबल को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को। मैंने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में इसका एक डिफाइन नेम दे देता हूं। तो यहाँ से आपको जाना है फॉर्मूला टैब पे। फॉर्मूला टैब पे आपको जाना है नेम, डिफाइन नेम के अंदर, और यहाँ से डिफाइन नेम डाल देना है कोई भी। तो मैंने इसका डिफाइन नेम कर दिया स्टूडेंट डेटा, यानी इसका डिफाइन नेम कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने डाल दिया, आप नंबर में नहीं डाल सकते, टेक्स्ट में ही डाल सकते हो। मैंने डाल दिया स्टूडेंट डेटा और यहाँ से इसको कर दिया ओके। तो मेरे इस टेबल का एक नाम हो गया स्टूडेंट डेटा। अब मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर जो मार्क्स आ रखे हैं इनको यहाँ से कर देता हूँ एक बार रिमूव, और यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देता हूँ इन कॉलम्स के। तो मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इसको पकड़ के आगे ड्रैग कर देता हूँ मैं लास्ट तक, इसको ड्रैग कर दीजिए। मैंने यहाँ से लास्ट तक ग्रेड तक इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। और यहाँ से आपको क्लिक करना है, फील्ड सीरीज पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हर एक कॉलम का एक नंबर हो गया है। यहाँ पे हर एक हेडिंग्स के ऊपर एक कॉलम नंबर हो गया, ये मेरे आगे काम आएगा। यहाँ पे मैंने रोल नंबर एंटर कर दिया। अब मेरे को निकालना है कि रोल नंबर 101 पे स्टूडेंट का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन लगाना है और फॉर्मूला लगाना है। फंक्शन लगाना आपको वी लुकअप का, तो यहाँ पे लगा दो इक्वल वी लुकअप। मैंने लगा दिया वो वी लुकअप। यहाँ पे बोल रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी अपनी, लुकअप वैल्यू होगी रोल नंबर वाली सेल। इसको कर देता हूँ मैं F4 से लॉक, क्योंकि ये मेरे को फिक्स रखना है, क्योंकि मैं फॉर्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तब।
कोमा लगा दो। कोमा लगाने के बाद में आपसे पूछेगा टेबल एरे, तो उस टेबल का मैंने नाम क्या डाला था, उसका नाम डाला था मैंने स्टूडेंट डेटा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट डेटा। इसके बाद में आपको कोमा लगा देना। फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कौन से कॉलम इंडेक्स में स्टूडेंट का नेम, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। उसके बाद में आपको कर देना है कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, तो मैंने यहाँ पे 0 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर दो। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर 101 पे कौन सा स्टूडेंट है, अंजलि। तो मैं सीट में आपको जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 101 नंबर पे कौन स्टूडेंट है, अंजलि है। इसके बाद फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद में इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बदल देने हैं। फादर्स नेम 3 नंबर कॉलम में, तो मैंने 3 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो मेरा फादर्स नेम निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना है। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इस सेल को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। इस सेल में आपको डबल क्लिक करना है। 3 की जगह मैं टाइप कर देता हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर 4, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर में। अभी देखो डेट फॉर्मेट में नहीं आ रही है, डेट में नंबर में आ रही है। तो आपको एक काम करना है, होम टैब पे जाना है, नंबर ग्रुप में जाना है, यहाँ से आपको सॉर्ट डेट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका फॉर्मेट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना काम मेरा कंप्लीट हो चुका है कि मेरी यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे मार्क्स देने हैं। तो जैसे मेरे टोटल मार्क्स हैं थ्योरी के, हिंदी के अंदर मैंने 100 में से दिए हैं, तो मैंने थ्योरी के मार्क्स 100 लिख दिए, इंग्लिश के 100 लिख दिए, मैंने फिजिक्स के लिख दिए, यहाँ पे 75 में से दिए थे, केमिस्ट्री के भी 75 में दिए थे, मैथ के मैंने 100 में से दिए थे। और इधर मैंने प्रैक्टिकल इन 2 सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का जिसके मार्क्स 25 में से दिए थे, और केमिस्ट्री के भी मैंने 25 में से दिए थे, तो मैंने यहाँ पे 25 टाइप कर दिए। अब मैंने पासिंग मार्क्स क्या रखे थे वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे मैंने हिंदी के लिए पासिंग मार्क्स रखे थे 35, आपने जो भी रखे हो वो डाल देना। मैंने इंग्लिश के लिए भी 35 रखा था, फिजिक्स थ्योरी के लिए 25 रखा था, केमिस्ट्री थ्योरी के लिए 25 रखा था, और यहाँ पे 35 मैथ के लिए रखा था। मैंने फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए पासिंग मार्क्स 10 रखे थे, और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए मैंने पासिंग मार्क्स 10 रखे थे। यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैंने मार्क्स भी डाल दिए। अब मेरे को यहाँ पे डालना है कि हिंदी की थ्योरी के अंदर इस कैंडिडेट के कितने नंबर बने हैं, रोल नंबर 101 के, वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस सेल को कर लेता हूँ कॉपी। मैंने यहाँ पे कोई भी सेल कर ली कॉपी, मैंने क्लिक किया और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने पे देखो यहाँ पे सेल मर्ज हो गई है। तो आपको एक काम करना है, होम टैब पे जाना है, होम टैब पे जाके मर्ज एंड सेंटर से सेल यहाँ से हटा देनी है। यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देने हैं। तो यहाँ से मैं कॉलम इंडेक्स नंबर देख लेता हूँ कि इस सब्जेक्ट के लिए अपने कॉलम इंडेक्स नंबर कितने हैं। हिंदी के लिए मेरे कॉलम इंडेक्स नंबर है 10। तो मैं वहां पे जाता हूँ और वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर थ्योरी वाले हिंदी के लिए लगा देता हूँ 10। तो मेरे पासिंग यहाँ पे थ्योरी में कितने नंबर बने वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी डेट में आ रहा है, तो फॉर्मेट होम पे जाके इसका जनरल कर देना है आपको। मैंने जनरल कर दिया। जनरल करते ही मेरा थ्योरी वाले मार्क्स आ गए। तो मैं यहाँ से इसको नीचे पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद में आपको इंग्लिश वाले सब्जेक्ट और इनके चेंज करने हैं। तो यहाँ पे चेक कर लो इंग्लिश वाले कौन से कॉलम में, 11 नंबर कॉलम में थ्योरी वाले सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 11, मैंने यहाँ से कर दिया 11। उसके बाद ओके दबा दिया। इसके बाद में फिजिक्स वाले देखता हूँ मैं सब्जेक्ट कितने नंबर पे, फिजिक्स थ्योरी वाले 5 नंबर पे है। तो यहाँ से मैंने 5 नंबर टाइप कर देता हूँ। मैं चला गया फिजिक्स वाले पे, सेल पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 5 और एंटर बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पे मेरे फिजिक्स वाले मार्क्स आ गए। इसके बाद में केमिस्ट्री थ्योरी, पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, फिजिक्स प्रैक्टिकल के मार्क्स दे देता हूँ। तो इसको यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ इस साइड में। यहाँ पे फिजिक्स वाले थ्योरी प्रैक्टिकल की सेल है 6 नंबर, तो मैं यहाँ पे 6 टाइप कर देता हूँ। मेरा इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब केमिस्ट्री थ्योरी वाली सेल का एड्रेस क्या है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके कॉलम इंडेक्स नंबर है 7। मैं इधर इसको पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ और प्रैक्टिकल वाले जो भी मार्क्स है इस पे डबल क्लिक करो और उसके नंबर कर दो 8। मैंने 8 कर दिया। यहाँ पे मैथ वाली सेल का देख लेते हैं कितने, यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। 8 नंबर पे प्रैक्टिकल है, मैथ का काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैथ वाली सेल का जो भी है वो यहाँ पे टाइप कर देना। ठीक है। इसके बाद में हमें निकालना है इनका टोटल निकालना। तो एक काम करो, यहाँ से इक्वल सम लगा दो। इक्वल सम ब्रैकेट कर दो ओपन, थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले मार्क्स को दोनों को जोड़ दो। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और ब्रैकेट कर दिया क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर दिया। मैं इसको नीचे पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ। मैंने इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दिया। मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। रोल नंबर 101 के यहाँ पे पूरे मार्क्स वगैरह निकल के आ गए। अब मैं निकालता हूँ मार्क्स ऑफ 10। तो यहाँ पे मैं दोबारा सम लगा देता हूँ, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। यहाँ से इन टोटल्स का टोटल कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनका टोटल कर दिया और ब्रैकेट कर देना है आपको क्लोज, और क्लोज करने के बाद में एंटर बटन प्रेस कर देना। तो इसका टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
यहाँ पे रोल नंबर 101 के मेरे मार्क्स अभी तक आ गए, तो मैं यहाँ से कोई भी रोल नंबर चेंज करूंगा। मैंने लिखा 105, तो यहाँ पे देखो 106 लिखते ही उसकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे फादर्स नेम और उसके पूरे रोल नंबर वगैरह यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। इतना काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब सीट नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे जाके मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे 6 नंबर जो स्टूडेंट है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी कि इसके मार्क्स कितने बने हुए हैं, कितने नंबर इसके आए हुए हैं, यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मार्क्स ऑब्टेन हो गया, अब हमें निकालना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे आपको इक्वल सम लगा देना है और ब्रैकेट कर देना ओपन, मैंने लगा दिया इक्वल सम, और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं इन सबको जोड़ लेते हैं। तो मैंने ये सब मार्क्स को जोड़ लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा दिया। ब्रैकेट क्लोज करो और क्लोज करने के बाद में आपको सिंपली एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखो टोटल मार्क्स कितने आ गए, 500 आ गए। अब हमें निकालना है पासिंग मार्क्स, तो इक्वल सम करो, सम कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दो और उसके बाद में जो पासिंग मार्क्स वाली सेल है इन सबको सिलेक्ट करके ब्रैकेट कर दो क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर दो। तो मेरे पासिंग मार्क्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज निकालना है तो आपको इक्वल विलुकअप वाला फंक्शन लगा दो, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इक्वल लगाओ, मार्क्स ऑब्टेन को डिवाइड कर देना टोटल मार्क्स से, तो यहाँ पे आपके परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। मार्क्स ऑब्टेन वाले सेल पे क्लिक करोगे तो इसके परसेंटेज निकल के आ जाएंगे, या फिर आप विलुकअप फंक्शन भी लगा सकते हो। यहाँ से विलुकअप फंक्शन लगा के भी आप काम कर सकते हो। यहाँ से आप परसेंटेज वगैरह चेक कर लो कि उस स्टूडेंट के परसेंटेज वगैरह सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर 106 के परसेंटेज सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, अपनी सीट में जाके चेक कर सकते हो कि इसके परसेंटेज सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। 106 रोल नंबर है तो इसके परसेंटेज देखो 53.60 आ रहे हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 106 पे कौन स्टूडेंट है, उसके मार्क्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज तक अपना काम कंप्लीट हो गया है। परसेंटेज आप सभी का चेक कर लो, रोल नंबर यहाँ पे टाइप करते जाओ। यहाँ से जिसके भी रोल नंबर टाइप करोगे, जैसे 105 लिखा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो भी रोल नंबर टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा आपका। यहाँ तक इतना काम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद में आपको एक सिंपल सा काम और करना है। अब मैं यहाँ पे निकालना रिजल्ट और ग्रेड। ग्रेड निकालना है तो मैं किसी फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ग्रेड वाली कॉलम कितनी है, 23 नंबर है, तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 23 लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया 23 और यहाँ पे देखो मेरी ग्रेड निकल के आ गई। मैं इस फॉर्मूले को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और इसको यूआर में डाल देता हूँ। मैंने इस फॉर्मूले को कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया और यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में इस सेल पे आपको डबल क्लिक कर देना और यहाँ पे सेल कॉलम की रेंज चेंज कर दिया। मैंने कॉलम 22 कर दिया, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इतना काम अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर हटा देते हैं। फेल इन और इनका रिजल्ट का इनका मैं निकाल देता हूँ। इनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद में इसको आपको नो बॉर्डर कर देना। मैंने नो बॉर्डर कर दिया। यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अपना रिजल्ट निकल के आ गया। अपनी फुल्ली ऑटोमेटिक मार्कशीट अभी तक तैयार है। तो यहाँ से जो भी रोल नंबर आप टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो सारी चीजें लिखी हुई आ जाएगी कि रोल नंबर 101 लिखा तो यहाँ पे देखो फेल इन, सब्जेक्ट का नाम भी आ गया और यहाँ पे रिजल्ट भी आ गया कि कौन से सब्जेक्ट में फेल है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नाम वगैरह है या जो कंडीशन में लगाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लगा दूं। मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर या मैथ और हिंदी और इंग्लिश वाली जो सेल सब्जेक्ट है इनमें चाहता हूँ कि इनमें जो मार्क्स आए वो 35 से लेस आए तो वो सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। आप किसी में भी लगा सकते हो। मैंने ये 3 सेल सेलेक्ट कर ली, हिंदी, इंग्लिश और मैथ वाली। इनमें अगर लेस देन है 35 तो होम मेन्यू पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल लेस देन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको लिख देना है 35। मैंने यहाँ से 35 लिख दिया। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। कस्टम फॉर्मेट पे आपको जाना है। कस्टम फॉर्मेट पे जाना है, फील्ड पे जाना है। यहाँ से आपको कोई भी कलर चूज कर लेना। मैंने येलो कलर चूज कर लिया। यहाँ से येलो कलर चूज किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद में यहाँ से ओके कर दो तो देखो मेरी तीनों सेल हाईलाइट हो जाएंगे क्योंकि इसमें 35 से लेस देन मार्क्स है तो मेरी सेल हाईलाइट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेल में अगर फेल इन लिखा हुआ है तो वो सेल भी हाईलाइट हो जाए। तो इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको दोबारा क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। होम टैब पे जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल और यहाँ से क्लिक करना है टेक्स्ट दैट कंटेंट और इसमें आपको लिख देना फेल इन। मैंने यहाँ पे लिख दिया फेल इन, फेल लिख दिया। इसके बाद में आपको कस्टम फॉर्मेट पे जाना है। कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद में आपको फॉन्ट पे जाना है। यहाँ से आपको कलर चूज कर लेना है रेड और यहाँ से इसको बोल्ड कर देना है। मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ओके कर दो और यहाँ से ओके कर दो। देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, वो भी कलर के अंदर। अब इन दोनों को भी सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसको कर दो ऑल बॉर्डर। मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मार्कशीट तैयार हो चुकी है।
तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हो। प्रिंट निकाल के आप इस फाइल को अच्छे से मेंटेन करके किसी भी स्टूडेंट को दे सकते हो। अभी देखो मैंने रोल नंबर चेंज किया, चेंज करते यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया। मैंने रोल नंबर 104 किया तो यहाँ पे देखो टोटल सारी चीजें फेल इन और यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है। जैसे ही रोल नंबर आप एंटर करोगे, चेंज करोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मेरे को बताना कि वीडियो कैसा बना है। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा बना और अगली वीडियो किस पे लाऊं। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।